हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस। और मैं वापस आ गया हूँ आपके पास एक और वीडियो लेकर। जैसा कि आप लोग ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग एसबीआई के बारे में बात करेंगे। एसबीआई नोटिफिकेशन, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स। इसके अलावा प्रिपरेशन टिप्स और एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी और प्लान जिसके थ्रू हम जो भी आने वाली एसबीआई की वैकेंसीज हैं उसमें अपनी जगह बना पाए। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, ये चीज तो कंफर्म है कि अगर इस ईयर, दैट इज ईयर 2022 में अगर कोई एग्जाम आपको, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब जिसके आप एस्पायर कर रहे हो, वो प्रोवाइड कर सकता है, तो दैट इज ओनली एसबीआई जूनियर एसोसिएट, क्योंकि इनका रिक्रूटमेंट इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा और जॉब्स भी अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन से। तो इन द कमिंग वीक वी कैन एक्सपेक्ट एसबीआई जे नोटिफिकेशन विद 6,000 और 8,000, 6 to 8,000 वैकेंसीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक जो साइंस मिल रहे हैं वो यही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब होगा। देखिए, नोटिफिकेशन का तो सबको वेट रहता है, बट उससे ज्यादा वेट होना चाहिए कि भाई एग्जाम कब कंडक्ट होगा। तो एग्जाम जो है वो जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और उसके बाद जो मेंस है वो हमारा कंडक्ट कराया जाएगा ईदर इन अगस्त और इन द सितंबर मंथ। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये फाइनल रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, जितने भी लोग पुराने पेपर्स, एग्जाम्स दिए हैं और अभी तक कोई जगह हासिल नहीं कर पाए हैं बैंक्स में, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस साल, दिस ईयर 2022, वो एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। दे कैन ग्रैब दिस जॉब। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन से ज्यादा आपको इस चीज के बारे में जानना चाहिए कि एग्जाम कब होगा और कितना टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि अगर जून में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जून एंड या जुलाई, तो वी हैव मई, जून, 2 मंथ्स प्रिलिमिनरी के लिए है। मे भी आज 7th ऑफ मई हो गया है, 2 मंथ प्रिलिमिनरी के लिए है। और उसके बाद 1 महीना शायद और मिलेगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए। वो भी तब जब आप प्री के रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे होगे, क्योंकि हमें पता है कि प्री का रिजल्ट जैसे आता है उसके 15 दिन बाद वो लोग मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं। तो ऑन एंड ऑल अगर हमारे पास, मैं बोलूं कि कितना टाइम है टू प्रिपेयर, इट इज ओनली 3 मंथ्स। और मैं ये बोल रहा हूं कि विद इन 3 मंथ्स इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आप लोग ये जॉब अपने हाथ में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पुरानी गलतियां दोहरानी नहीं है। ठीक है, और उन सब में मैं डिटेल में बात करूंगा। उसके लिए मैंने कुछ प्लान बनाया है। ठीक है, तो जो चीजें आप लोग अपने डेली लाइफ में फॉलो करेंगे और सिर्फ उतना ही फॉलो करेंगे, तो आप अपने जो ग्रोथ है आपकी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो आप ट्रैक कर पाएंगे डेली बेसिस पे। अगर नहीं डेली, तो आप एक हफ्ते में अपनी ग्रोथ बहुत इजीली विजिबल हो जाएगी आपको कि हाँ, इतना ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब मैं सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो भी लोग इस स्ट्रैटेजी के थ्रू चलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो अपने आप में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहते हैं और इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, वो सारे सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में, और मैंने अपना लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पर आप मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, इनको इजी तरीका सॉल्व करने का, या फिर मतलब टाइम कैसे मिनिमाइज करें, ये सारी बातें आप मेरे से वहां पर कर सकते हैं पर्सनली। ठीक है, तो ये जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना जो प्लान है। सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि प्रिलिमिनरी एग्जाम को वो टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन मेंस के बारे में उनको सोचने का वक्त बहुत कम मिलता है। ज्यादातर बहुत सारे लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस की तो संख्या ऑब्वियसली कम ही होती है। ठीक है, मेंस क्वालिफाई करने वालों की। तो उसका रीजन क्या है? बहुत सारे लोग, प्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, लोग प्री में मतलब 70 कट ऑफ है तो 80-85 मार्क्स लाए, मगर वो लोग मेंस में जगह नहीं बना पा रहे। उसका रीजन ये है कि वो प्री के लिए तो रेडी है बट मेंस के लिए रेडी नहीं, क्योंकि उन्होंने प्री के लिए बहुत तैयारी करी। बट कहीं ना कहीं हमको ये बात समझनी होगी कि प्री
तो एक बस पहली सीढ़ी है, लेकिन उसके बाद जो फाइनल है मेंस, प्री क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये बात समझिए। वो किसी भी तरीके का मैं अचीवमेंट समझता ही नहीं हूँ कि हाँ प्री हमने क्लियर करा है तो वो किसी तरीके का अचीवमेंट है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो जॉब है। मैं प्री का रिजल्ट देके क्या करूंगा? वो मेरे को कहीं जॉब नहीं दे रहा है, वो मेरे को कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वापस मेरे को दोबारा से प्री क्लियर करना पड़ेगा और मेंस में बैठना पड़ेगा। तो शुरुआती 3 महीने जो आज से शुरू हो रहे हैं, आज से ही हम लोग प्री और मेंस पहली चीज दोनों पे फोकस करेंगे। ठीक है, और प्री और मेंस में दोनों में फोकस करने की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो कि आपको मेंस क्लियर करा सकती है अनडाउटेडली, अगर आप उसमें अच्छे हो जाते हैं, दैट इज जीए सेक्शन, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। और आप मेरे अगर पुराने वीडियोस देखोगे तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि मैंने अपनी एनालिसिस में जैसे जैसे जिस जिस तरीके से बताया है, जो जो लोगों ने फॉलो करा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न देखने को मिला था हम लोग को करंट अफेयर्स का, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आज से शुरू कर देते हो, प्रिपरेशन में नाम प्रिपरेशन बोल के इसको ऐसा नहीं बनाना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा जॉब हो जाएगा आपके लिए, इट विल बी वेरी इजी वर्क फॉर यू। ठीक है, उसको इस तरीके से हम लोग करेंगे कि बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो मैं वहां पर फ्री अफेयर्स क्लाउड का जो डेली पीडीएफ है मैं वहां प्रोवाइड करूंगा। वो तकरीबन 10 से 15 पेजेस का होता है। वो 10 से 15 पेजेस आपको पढ़ने हैं डेली, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, और जो आज ज्वाइन कर रहे हैं टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, वहां पर मैंने ऑलरेडी पहले के अपलोड करे हुए हैं, आज से बहुत रेगुलर मैं वहां पर अपलोड करने वाला हूँ हर दिन का। ठीक है, तो उनको पढ़ना है। हर दिन आपको उठते ही क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए, वीडियो आप देखेंगे, जो लोग मतलब वीडियो देखते हैं करंट अफेयर्स के, वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। ठीक है, कई बार वहां से हमको कंटेंट देखने को भी नहीं मिलता। ऐसे कितने सारे लोग हैं, मैंने कितने सारे एग्जाम्स ऑलरेडी दे रखे हैं, आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जाओगे तो आप मेरे रिजल्ट भी देखोगे, तो वहां पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करी हुई है। वहां पर ये चीजें साफ जाहिर है कि वहां से कुछ आ नहीं रहा है। वो जो वीडियोस डेली करवाए जा रहे हैं उनका कोई पर्पस नहीं है। आ कहां से रहा है? दो पीडीएफ जो आपको एफिशिएंट बनाएंगे रीडिंग स्किल में भी, जो आपका वो आपको हेल्प करेगा आरसी वगैरह में भी, वो भी आपकी स्किल इंक्रीज करेंगे, उसके अलावा आपका टाइम भी सेव करेंगे। ठीक है, सुनने से याद पता नहीं कितना होता है, बट जब आप खुद पढ़ोगे एक बार, दो बार, तीन बार, रिपीटेटिव टाइम्स, तो आपके दिमाग में अपने आप चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, आप लोग बस ये ट्रस्ट रखो कि अगर आप लोग ये चीज प्लान फॉलो करोगे तो आप लोग को फायदा होगा, और डेली या वीकली ट्रैक हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट में रहोगे थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम लोग को मॉर्निंग में करना है, दैट इज अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ, जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा डेली का। सेकेंड चीज जो हमको करनी है, आफ्टर रीडिंग दिस पीडीएफ, एक दिन पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट जो हमको काम करना है, दैट इज मॉक्स। ऐसे जितने भी लोग हैं जो बिना मॉक्स के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो वेस्ट है। ठीक है, मैंने प्रिपरेशन जब शुरू करी थी तो आई यूज टू प्रिपेयर विद बुक्स और क्वेश्चन सॉल्व करता था, बट वो हेल्प नहीं करते। जब आप टेस्ट में बैठते हो तो टाइम लिमिट होती है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि, और उस टाइम पे आपने पहले कितने भी बार कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से किया हो, शॉर्टकट से किया हो, लेकिन जब वो टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम पे जो आप ट्रिक यूज कर रहे हो वही आपकी ट्रिक है, वही आपका तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन को, तो उसको कैसे सही करना है। ठीक है, तो तो यहाँ पर हमें काम क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मॉक्स देने शुरू करने हैं। अब मॉक्स देखिए, आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हो, एसबीआई है, एसएससी है, ठीक है, फिर आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है। तो ये सारे सबके अगर आप अलग अलग वेबसाइट पे जाओगे तो अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि पर डे 1 रुपए से भी कम में अगर कोई एक मॉक अवेलेबल है जो आपको सारे एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसके मॉक प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, दे आर डिसेंट मॉक्स, मैं खुद देता हूँ और एनालाइज करता हूँ। देखिए, मॉक्स बने हैं टू एनालाइज योर रैंक, एनालाइज योर स्पीड, ठीक है, एनालाइज योर वीक एरियाज, अपने वीक एरियाज एनालाइज करने के लिए बना है। आप उन मॉक्स को दीजिए और ये सारी चीजें एनालाइज करिए और फिर उन पे काम करिए और आपको ग्रोथ मिलेगी।
ठीक है, आपको पता चलेगा कि हाँ आप ग्रो कर रहे हो, आपने इस एरिया पे काम किया, वो वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। इसी तरीके से करते करते आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी जो मैं मॉक की बात करने वाला हूं कि वो आपको लेस देन ₹1 पर डे पढ़ने वाला है। अभी ऑफर में चल रहा है, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास आ रहा है। ठीक है, सो उसमें इट इज अराउंड 400, आई थिंक 400 का है, 399 और 400। तो वो ईयरली पास अगर आप लेते हो तो पहले तो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के जितने भी मॉक्स हैं, चाहे इजी लेवल हो, चाहे प्रिलिमिनरी हो, चाहे डिफिकल्ट लेवल हो, चाहे मेंस के हो, सारे वहां पर मिल जाएंगे। एसएससी, बैंक, सब कुछ ऑल एट वन प्लेस। ठीक है, और 400 रुपीज में, अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड है ABC, दैट इज अनुभव क्लासेस, कैपिटल्स में ही ABC। अगर आप अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट 40 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा। वो आपको 360 रुपीज का पड़ेगा। अभी तो 18 मंथ्स का ऑफर चल रहा है। 360 रुपीज में आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ वो पूरा ईयरली नहीं, वो पूरा 1.5 ईयर का पास आ रहा है, उसको आप ले लीजिए और स्टार्ट गिविंग मॉक्स। ठीक है, तो मॉक मैं कल से ही शुरू कर रहा हूं। ठीक है, मैं SBI क्लर्क के प्री का फर्स्ट मॉक दूंगा। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो लोग भी दें। और मैं सिर्फ मॉक ही नहीं दूंगा, मैं जब मॉक दूंगा तो उसके बाद जिस पेपर पे मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया है वो पेपर भी मैं टेलीग्राम अपने ग्रुप में इन द फॉर्म ऑफ फोटो और PDF प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग देखें कि कैसे मतलब मैं क्वेश्चंस को किस तरीके से कर रहा हूँ। ऑब्वियसली नीट वे में करूंगा ताकि आप लोग समझ पाए उसको। ठीक है, इन द लिमिटेड टाइम में कैसे कर रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, कैसे कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि हम लोग अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो मॉक्स देना है। ठीक है, मॉक देंगे, उसके बाद हमने करंट अफेयर्स का PDF पढ़ लिया, हमने मॉक दे दिया, फिर अपने वीक एरियाज पे वीक एरियाज को देखना है। वीक एरियाज में जो भी आ रहे हैं आपके, वहां पर एनालिसिस में आपको साफ साफ शो होएगा, वो जो भी आ रहे हैं उन पे आपको वर्क करना है। उनमें वर्क कैसे करना है कि उस तरीके के क्वेश्चंस आप किसी भी यूट्यूब के चैनल से उठा लीजिए, या आप मेरे को ही बता दो, मैं उस तरीके के क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा उस पर्टिकुलर उसके। ठीक है, कंटेंट सारा है। ठीक है, और सारा अवेलेबल है। आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, आप लोग मेरे को बोलोगे कि इस चीज का डाल दो, तो मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल बी। ठीक है, और ये चीज इसके बाद शाम मतलब एक मॉक दे दिया, PDF पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद एनालिसिस कर ली, एनालिसिस करने के बाद जो गलत क्वेश्चंस थे उनको भी कर लिया। काफी काम आपने कर लिया है अपनी प्रिपरेशन की तरफ। फिर एक काम आपको और करना है, न्यूज़पेपर रीड करना है। न्यूज़पेपर अपने डेली रूटीन में लाइए। इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक द इंडियन एक्सप्रेस करके आता है, मैं वही पढ़ता हूँ, आप लोग को भी वही सजेस्ट करता हूँ। हिंदू वगैरह नहीं, हिंदू में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं, वो उतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होता है। बट इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा न्यूज़पेपर है जो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा। ठीक है, मैं खुद पढ़ता हूँ, तो वो भी आप लोग पढ़ें। उससे क्या होगा, ये जो हम लोग करंट अफेयर्स वाले PDF कर रहे हैं, इससे हमारा GA इंप्रूव हो रहा है और RC भी इंप्रूव हो रहा है। जो हम लोग ये कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप एक सेक्शन पढ़ो डेली, चाहे एक पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो, वो पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, बस इतना आप करो फॉर द फर्स्ट 7 डेज। ठीक है, आपको अपने मॉक्स में जो परसेंटाइल है उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगी। ठीक है, और मैं तो आप लोग से डायरेक्टली कम्युनिकेशन में हूं थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो वहां पर आप लोग मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके, पर्सनली मेरे को मैसेज करके आप लोग अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज में जुड़िए और हम लोग साथ में अपने ग्रोथ की तरफ चलते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। ओके, चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।